जो बिल्डिंग या भवन बनाते हैं उसका क्या मानक होता है सर? एयरपोर्ट का आसपास जो बिल्डिंग बनाते हैं इसका डीजीसीए गाइडलाइंस है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, आईकाओ जो है जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस है। तो उस गाइडलाइंस का हिसाब से एयरक्राफ्ट जब भी लैंडिंग टेकऑफ होता है, कोई भी बिल्डिंग बड़ा बिल्डिंग आ जाता है, उसका हाइट के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे कि आप लोग जानकारी भी है, आप लोग को कुछ ही दिन पहले इंसिडेंट भी हुआ था। तो इसका मानक जो है, मानक इस तरीके का कोई स्पेसिफिक नहीं है। वो हमारा जो रनवे जिस डायरेक्शन पे है, जिस एलिवेशन पे है, उस डायरेक्शन में रनवे का फाइनल एरिया हम लोग बोलते हैं। मान लीजिए हमारा यहाँ में दो भी रोड का साइड है, इस साइड में विशुनगंज का साइड है। अगर ये दो साइड में उस फाइनल एरिया में कोई भी बिल्डिंग बने, वो बिल्डिंग को परमिशन लेके बनाया जाना चाहिए, इसलिए ताकि उसका हाइट ऐसा ना हो कि हमारा कोई बाधा सृष्टि हो। इसीलिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑनलाइन पोर्टल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें अप्लाई करना है। हम हाइट का परमिशन उनको देंगे, कितना हाइट तक उन्होंने बना सकते हैं। ये एक्चुअली 10 किलोमीटर रेडियस तक, जहाँ में रनवे है वहाँ में 10 किलोमीटर रेडियस में फाइनल एरिया में जो भी आएगा सबको एयरपोर्ट अथॉरिटी से परमिशन लेना चाहिए। बिल्डिंग का परमिशन जैसे कि आपको कॉरपोरेशन देते हैं या नगर परिषद देते हैं, लेकिन हाइट का परमिशन एयरपोर्ट अथॉरिटी ही देते हैं। और ये मान के चलना चाहिए ये, क्योंकि ये सेफ्टी इशू है। एक तो एयरक्राफ्ट सेफ्टी है और यात्री कौन है, यात्री हम ही लोग हैं, पैसेंजर ही। तो उसको देखते हुए ये बहुत ज़रूरी है कि सभी ने परमिशन लेके अपना मकान हो, ताकि उसको फिर बाद में तोड़ना ना। वैसे तो कई मकान होंगे यहाँ पे, तो उसको काफ़ी मकान हुआ है हम लोग का, जो नज़र में आया है हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का साथ सब कोऑर्डिनेट करके उनको नोटिस भी साफ किया जाता है। पहले उनको रिक्वेस्ट किया जाता है कि वो खुद ही उसको रीज़नेबल हाइट जो हम लोग दिए हैं वो हाइट में बना दें। अगर नहीं बनाते हैं तो उसको तोड़ भी दिया जाता है। एग्जाम्पल आपका सामने है, टाल मिल है, आप देखिए इसका जो हाइट था वो हम लोग तोड़वाए। अभी वो हाइट नहीं है जो हाइट था, खुद ही तोड़ा, ऐसा नहीं कि हम लोग तोड़वाए, खुद ही तोड़ के हम लोग का जो मानक था उस मानक का हिसाब से उसका है। गया एयरपोर्ट के कोड को लेकर भी काफ़ी विवाद चल रहा था, GAY जो गे है तो उसका नामकरण क्या है, एयरपोर्ट का कोड जो है ये लेके काफ़ी चर्चित विषय है। मैं जब से ज्वाइन किया उसके बाद से इनकी चर्चा सुन रहा हूँ। एक्चुअली इशू ये है कि गया एयरपोर्ट का जो GAY गया जो है, ये कोड हम लोग डिसाइड नहीं करते, इंडिया डिसाइड नहीं करते। ये जो आईएटा है, तो आईएटा इसको ये कोड को डिसाइड करते हैं टू ऑपरेट द एयरक्राफ्ट एंड टू नो द डेस्टिनेशन। तो इसके लिए ये डेस्टिनेशन के लिए जो अल्फ़ाबेट लिया गया, तो कोई वर्ड का हिसाब से सोच के नहीं लिया गया है। तो अल्फ़ाबेट में मान लीजिए कुछ भी चेंजेस करना पड़ता है तो दूसरा कोई एक एयरपोर्ट आ जाता है। तो इसीलिए इस GAY चेंज नहीं हो पा रहा। लेकिन मैंने ऑलरेडी जो अभी हम लोग का गया जी नाम जो हुआ है, तो इसको हमारा एयरपोर्ट का नाम भी गया जी हम लोग करेंगे। इसके लिए मैं ऑलरेडी हेडक्वार्टर को इंटीमेशन दे दिया, जो नोटिफिकेशन हुआ है। तो जब हमारा एयरपोर्ट का नाम गया जी हो जाएगा तो मेरा ये प्लान है, तो ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है हम उनको इंटीमेट करेंगे। तो गया जी नाम का हिसाब से अगर इसको चेंज करा सकते हैं तो वो प्रयास मेरा तरफ से मैं करूँगा। लेकिन ना मैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हूँ, ना हमारा देश का जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, उन लोग डायरेक्टली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है, रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं। ठीक है।